सोशलाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे, नेचर क्या होती है, नर्चर क्या होती है। नेचर क्या था कि बायोलॉजिकली जो चीज आपके अंदर प्रोग्राम्ड की गई होती है, जो चीज आपके अंदर ऑलरेडी ऑपरेटेड होती है बाय नेचर। जैसे आपका जेंडर, तो जो आपका जेंडर है आपने उसको अकॉर्डिंगली बिहेव करना है, ठीक है। जैसे आपका स्किन कलर, आपकी आईज, जितनी भी जो चीज भी ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है आपके अंदर वो एज इट इज रहेगी, जो कि बेस्ड करती है नेचर के ऊपर। हमने एक और टॉपिक डिस्कस किया था, नर्चर। अब नर्चर क्या है कि नर्चर ये है कि आप जब सोशलाइज होते हैं तो आप कुछ ना कुछ चीजें सीखते हैं। आपने, अगर मैं अपना ही टॉपिक एक्सप्लेन करूं तो व्हाट वी वर सेइंग कि एंडरसन, अकॉर्डिंग टू एंडरसन, दैट सोसाइटी इज अ इमेजिन्ड कम्युनिटी। ठीक है, तो वो इमेजिन कम्युनिटी क्यों है? क्योंकि हम वो चीज सोचते हैं जो मे बी इन रियल एग्जिस्ट ना करती हो, बट चूंकि हमने एक चीज एक माइंड में पिक्चराइज की हुई है तो हम उसके अकॉर्डिंगली चीजों को डिफाइन करते हैं, ठीक है। और ये अब आपने जी। कैसे डिफाइन की? व्हेन यू इंटरेक्ट विद different institution into the society. It could be religion, it could be family, it could be education, it could be media, anything you can count. अब ये सवाल पैदा होता है कि सोशल एजेंसीज क्या है, ठीक है। वो सोशल एजेंसीज कौन सी हैं जिसके साथ हमने इंटरेक्ट करना है? तो सोशल एजेंसीज कौन कौन सी हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ दो पॉइंट्स इंटरेक्शन के देना चाह रहा हूं कि हम इंटरेक्शन कैसे करते हैं। एक हमारे पास इंटरेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी इंटरेक्शन और प्राइमरी सोशलाइजेशन। नंबर वन, प्राइमरी सोशलाइजेशन और प्राइमरी इंटरेक्शन। अच्छा, अब ये होता क्या है? देखिए, जब इंसान पैदा होता है तो जो पहला इंटरेक्शन आपका जिसके साथ होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। इनिशियल और फर्स्ट इंटरेक्शन, दिस इज नोन एज प्राइमरी सोशलाइजेशन। और वो प्राइमरी सोशलाइजेशन आपका कौन सा है? वो होता है फैमिली। जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो उसका जो पहला इंटरेक्शन होता है, अगर आप इसको बहुत क्लोजली एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो हम बोलते हैं इट्स मदर लैप, लेकिन हम थोड़ा सा इजी वर्ड देने के लिए हम बोलते हैं इट्स अ फैमिली। तो आपका जो पहला इंटरेक्शन होता है वो होता है आपकी मदर लैप, आपके अपनी मदर के साथ इंटरेक्शन होता है। तो जो भी आप बेसिक स्टफ सीखते हैं वो आप कहां से सीखते हैं? वो अपनी मदर से सीखते हैं, और मदर की बेस पे हमने बोला है कि दिस इज नोन एज फैमिली। सो आपका पहला इंटरेक्शन होता है आपके पेरेंट्स के साथ। अब पेरेंट्स के साथ जो आपका इंटरेक्शन होता है हम उसको बोलते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन, या आप इसको एक और मैं वर्ड आपको दे रहा हूं, आप इसको बोल सकते हैं प्राइमरी रिलेशनशिप। प्राइमरी रिलेशनशिप। अच्छा, प्राइमरी रिलेशनशिप, या आप इसको एक और वर्ड है वो है प्राइमरी अटैचमेंट। प्राइमरी अटैचमेंट। अच्छा, इस प्राइमरी रिलेशनशिप या प्राइमरी अटैचमेंट में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसमें लव, केयर और इफेक्शन, इसका होना मस्ट है। लव, केयर एंड इफेक्शन, इसका होना मस्ट है। तो जो भी आपकी सोशलाइजेशन जो फर्स्ट किसी इनिशियल एजेंसी के साथ या इंस्टीट्यूशंस के साथ होती है उसमें लव, केयर, इफेक्शन का होना लाजमी है। मीन आपका जब फैमिली में इंटरेक्शन होता है तो उसमें लव, केयर एंड इफेक्शन होना लाजमी है। हम इसको बोलते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें एक और चीज ऐड हो सकती है फैमिली के साथ, वो होता है पीयर्स ग्रुप। लेकिन वो हम इसको लेटर ऑन इसको एक्सप्लेन करते हैं कि पीयर्स ग्रुप हमने कैसे ऐड करना है। अच्छा, नेक्स्ट जो सोशलाइजेशन होती है फैज, वो हम बोलते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अब सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या होता है फैज? सेकेंडरी सोशलाइजेशन में सबसे पहले याद रखिए, इसका ऑपोजिट कर देते हैं, नो नीड टू हैव लव, केयर एंड अफेक्शन। इसमें इन चीजों का होना लाजमी नहीं है। समझ रहे बात? इन चीजों का होना
लाजमी नहीं है। अच्छा, अब मैं यहां पर प्राइमरी सोशलाइजेशन में एक सोशियोलॉजिस्ट को एड ऑन करवाना चाह रहा हूं, वो है हमारे पास लकमैन। स्पेलिंग याद रखिएगा, लकमैन 1967। अब लकमैन क्या कहते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए? कहते हैं इमोशनली चार्ज आइडेंटिफिकेशन। अब ये वर्ड आपने याद रखना है, व्हेनेवर यू विल एक्सप्लेन द थिंग्स यू मस्ट नीड टू रिमेंबर इमोशनली चार्ज आइडेंटिफिकेशन। चार्ज आइडेंटिफिकेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन वो होती है जिसमें आपकी इमोशंस इन्वॉल्व हो, मीन लव, केयर एंड इफेक्शन, इनका होना लाजमी है। इसको हम बोलते हैं इमोशनली चार्ज आइडेंटिफिकेशन। अगर हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन की तरफ आए तो मैंने बोला नो नीड टू हैव अ लव, केयर एंड अफेक्शन विद योर इंटरैक्टिव इंस्टीट्यूशन। अब जो लकमैन है वो क्या एक्सप्लेन करते हैं? लकमैन सेकेंडरी सोशलाइजेशन के बारे में क्या बोलते हैं? वो कहते हैं दिस इज सेंस ऑफ डी अटैचमेंट। दिस इज सेंस ऑफ डी अटैचमेंट। सेंस ऑफ डी अटैचमेंट। अब डी अटैचमेंट क्या है? मैंने यहां से बोला था कि यहां पर होती है प्राइमरी अटैचमेंट, और इसने बोला कि सेंस ऑफ डी अटैचमेंट। अब डी अटैचमेंट किस चीज से? डी अटैचमेंट आपकी फैमिली से। अब इस बात का मतलब क्या है कि डी अटैचमेंट क्यों जरूरी है या क्यों होनी चाहिए? अब डी अटैचमेंट का ये है कि देखें, आप कुछ बेसिक चीजें जो हैं वो घर से सीखते हैं, ठीक है? कुछ भी चीजें जैसे फॉर एग्जांपल योर ड्रेसिंग सेंस, आपको इनिशियली घर में बताया जाता है कि ये आपका ड्रेसिंग है और ये लैंग्वेज है, ठीक है? अब होता क्या, जब आप सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आते हैं तो माइट बी पॉसिबल यू हैव योर डिफरेंट पर्सनैलिटीज जिनसे आप इंस्पायर्ड होते हैं, और जब आप उनसे इंस्पायर्ड होते हैं तो आप उनको कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? आप उनको कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता है किसी की वर्डिंग आपको बहुत अच्छी लगती हो, वर्ड सिलेक्शन, किसी का ड्रेसिंग सेंस आपको बहुत अच्छा लगता हो। इन शॉर्ट, किसी ना किसी तरीके से आप किसी को कॉपी कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? जब आप कॉपी करते हैं तो इसका मतलब है जो घर का जो आपने फंडामेंटल जो चीज लर्न की थी, अब आप उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो मतलब वो चीज आपके ऊपर बर्डन नहीं है, ठीक है? नाउ यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस इज अ सेंस ऑफ डी अटैचमेंट। और डी अटैच आप कहां से हो रहे हैं? वो बेसिक नॉर्म्स जो आपने फैमिली से सीखे थे। फैज, यहां तक बात क्लियर है? समझ आती है? जी सर, आपने लिखा है इमोशनली चार्ज आइडेंटिफिकेशन। जी, इमोशनली चार्ज आइडेंटिफिकेशन, ठीक है? ठीक है। आप बातें जो है ना यहां तक अंडरस्टैंड करें, और आपको जब मैं पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा तो आपने वहां पे बैठ के सब कुछ देखना है, उसको इनलाइन करना है, ठीक है? अभी आप सुनते हैं कि मैं जो आगे चल रहा हूं। अच्छा, लक मैंने यहां पे तो कह दिया, एक और मैं यहां पे इंट्रोड्यूस करवाता हूं जो कि हम पहले रीड कर चुके हैं, वो है पार्सन। क्या है? पार्सन। अब पार्सन क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है दैट इज करेक्टराइज्ड बाय स्पेल को जज नहीं करना, स्पेलिंग काफी ज्यादा मिस्टेक होगी कि जब मैं राइट अप तेज कर रहा हूं तो काफी ज्यादा स्पेलिंग जो दरमियान में मैं स्किप कर रहा हूं, ठीक है? तो आपने वर्ड्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। करेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेलिटी, करेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेलिटी। अब पार्सन क्या कहता है कि जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है वो फॉर्मेलिटी भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी को कोई डायरेक्शन बतानी है, फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछे कि ये रास्ता फलां जगह पे जाता है, तो जब आपका कोई फैमिली मेंबर पूछेगा या कोई स्ट्रेंजर पूछेगा तो क्या आप दोनों को एक ही बिहेवियर के साथ बताएंगे? ऐसे डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट होगा। फैमिली को आप ज्यादा क्लोजनेस के साथ बताएंगे और स्ट्रेंजर को जरा जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी। समझ रहे बात? अब जो क्लोजनेस थी, जो फैमिली थी,
ये आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन थी। जबकि जो स्ट्रेंजर है वो चूंकि आपकी सोसाइटी का पार्ट है, तो वो क्या है, वो आपकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि पार्सन ने क्या बोला कि दिस इज करेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेलिटी, कि जब आप सेकेंडरी सोशलाइजेशन में जब आप बिहेव करते हैं तो आप फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। लक मैंने बोला था सेंस ऑफ डी अटैचमेंट, जब आप नई चीज सीखते हैं तो आप जो प्राइमरी एक जो चीज आपने लर्न की होती है आप उससे डी अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं। जबकि सेकेंडरी में क्या बोलता है कि दिस इज करेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेलिटी, आप जो भी काम कर रहे हैं बेस्ड ऑन द फॉर्मेलिटी। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद देखें हम बात कर रहे थे सोसाइटी की। ठीक है, अब सोसाइटी में हमने बोला था सोशल एजेंसीज कौन कौन सी होती है। मैं इससे पहले कि सोशल एजेंसीज का वन बाय वन नेम लूं, इनफैक्ट मैं आपको यही बता देता हूं। हमारे पास होती है दो किस्म की सोशलाइजेशन, एक प्राइमरी सोशलाइजेशन जो कि नॉर्मली हम ऐड ऑन करते हैं फैमिली, और पीयर्स ग्रुप। अब पीयर्स ग्रुप में आपके दोस्त आ सकते हैं। पीयर ग्रुप वो होते हैं फैज सेम एज फेलोज, सेम एज फेलोज। अच्छा, अगर आपके कजन्स भी हो ना, तो वो भी अगर आपकी एज के हैं तो आपकी उनके साथ जो अफेक्शंस है, जो अट्रैक्शन है, वो ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू दोस्त जो कि आपसे एज में बड़े हैं। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, फैमिली और पीयर्स ग्रुप को प्राइमरी सोशलाइजेशन में कह देते हैं। इसके बाद जो चीज आप लर्न करते हैं जैसे कि सोसाइटी, रिलीजन, मीडिया, पॉलिटिक्स, इवन एजुकेशन। ये एजुकेशन जो है ना वो मैं इसके साथ लिंक कर रहा हूं, वो मैं स्कूल की एजुकेशन के साथ लिंक कर रहा हूं, एजुकेशन। ठीक है, अब ये सारी चीजें कौन सी हैं, ये सोशल एजेंसीज कौन सी हैं, ये हमारे पास है सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आती है। ठीक है, तो पहला इंटरेक्शन होता है वो फैमिली और पीयर्स ग्रुप में, और जो बाद वाली जो एजेंसीज हैं उसमें हमने बोल दिया सोसाइटी, रिलीजन, मीडिया, पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन। अच्छा, हम नेक्स्ट जो हमारे पास जो पॉइंट है वो है सोशल कंट्रोल। अब फैज हम कल से पढ़ रहे हैं कि सोसाइटी के लिए सोशल कंट्रोल, हम कल से एक चीज पढ़ रहे हैं कि सोसाइटी के लिए चीजों का ऑर्डर में होना लाजमी है। क्या है, चीजों का ऑर्डर में होना लाजमी है, लाजमी है। अच्छा, अब सोशल कंट्रोल में होता क्या है कि द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ब्रिंग्स ऑर्डर, स्टेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी टू द पीपल बिहेवियर। ठीक है, मैंने दो तीन वर्ड यूज किए हैं टू एक्सप्लेन सोशलाइजेशन। इट ब्रिंग्स ऑर्डर, स्टेबिलिटी एंड predictability or the prediction to pupils behavior। अच्छा, अब ये जो मैंने लाइन बोली है इसको मैं अब जस्टिफाई करता हूं कि किस तरह सोशल कंट्रोल जो है या सोशलाइजेशन जो है वो ऑर्डर, स्टेबिलिटी। देखिए सोशलाइजेशन ही मैं आपसे कह रहा हूं फैज के सोशलाइजेशन ब्रिंग सोशल कंट्रोल और सोशलाइजेशन ब्रिंग ऑर्डर, स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्शन टू पीपल बिहेवियर। अब क्वेश्चन ये होता है हाउ, कैसे आप कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन जो ऑर्डर लेके आती है, स्टेबिलिटी लेके आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फैमिली आपको सिखाती है हाउ टू ईट, ऐसी है, हाउ टू ईट। आपको आवाज आ रही है फैज? जी सर, आ रही है। आपको फैमिली सिखाती है हाउ टू ईट और हाउ टू बिहेव, ये दोनों बातें आपको फैमिली सिखाती है। जी सर। अच्छा, हाउ टू ईट में आपने ये चीजें कैसे यूज करनी है ये आपको फैमिली सिखाती है। ये आपको कौन जी सिखाता सर। है? ये आपको आपकी फैमिली सिखाती है। देन हाउ टू बिहेव विद योर ऑपोजिट जेंडर, ऑपोजिट जेंडर, ये चीजें आप घर से सीखते हैं? जी सर। बिल्कुल सीखते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, क्या आपको फैमिली ये सिखाती है कि ऑपोजिट जेंडर के साथ
रूडली या बैडली बिहेव करना है? नहीं सर। अच्छा, फैमिली आपको सिखाती है कि ये चीजें सही तरह से यूज नहीं करनी? नहीं सर। नहीं सिखाती ना, हमेशा पॉजिटिव सेंस में सिखाती है, ऐसी ही है। जी। अच्छा, अब ये क्या होता है कि जब आपका बिहेवियर टुवर्ड्स योर अपोजिट जेंडर और लाइक हाउ टू ईट, जब ये दोनों चीजें ऑर्डर में होती हैं, आप प्रॉपरली जब सीक्वेंस वे में, एक स्टेबल वे में जब आप बिहेव करते हैं, तो आपकी तरह जब सारे लोग सेम ऑर्डर में बिहेव करना स्टार्ट कर दें, तो हम क्या बोलते हैं कि सोसाइटी जो है वो किस में आ गई है? सोसाइटी है वो ऑर्डर में आ गई है। समझ रहे बात? सोसाइटी किस में आ गई है? ऑर्डर में आ गई है। फैज आपको आवाज आ रही है? जी सर ये सोसाइटी किस में आ जाती है? ऑर्डर में। ऑर्डर। मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ दोबारा इसी चीज के ऊपर लेके आता हूं। देखें, किडनैपिंग, स्नैचिंग या मर्डर, क्या ये आपके रिलीजन में अलाउ है? नहीं है सर। नहीं अलाउ। अच्छा, ये चीज आपको किसने सिखाई? आपके रिलीजन ने। किसने सिखाई? रिलीजन में। रिलीजन ने। अब मुझे ये बताएं कि अगर सारे ही इस बात को मान लें कि नो स्नैचिंग, नो मर्डर, तो होगा क्या कि आपकी सोसाइटी क्या है? पीस में आ जाएगी। जी सर ऐसे ही है। जब सोसाइटी पीस में आएगी तो हम क्या बोलेंगे? सोसाइटी किस में आ गई है? सोसाइटी Order ऑर्डर में आ गई है। ठीक है। और जी सर। कैसे आएगी? जब आप रिलीजन के साथ इंटरेक्ट करेंगे, आप रिलीजन के साथ सोशलाइज्ड होंगे। ऐसी बात है। जब आप ऐसे ही है। रिलीजन के साथ सोशलाइज ही नहीं होंगे, तो आपको क्या पता, फिर तो आप स्नैचिंग भी करेंगे, फिर तो आप मर्डर भी करेंगे, फिर तो आप वो सारे काम करेंगे जो कि सोसाइटी को मेंटली तौर पे डिसऑर्डर कर सकते हैं। ऐसी है। ऐसे ही है सर। जी सर ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या बोला था? मैंने आपको वर्ड बोला था कि सोशलाइजेशन ब्रिंग ऑर्डर, स्टेबिलिटी एंड द प्रोडिक्शन। अब जब ऑर्डर है और स्टेबिलिटी है, तो आप मुझे बताएं कि आप लोगों का बिहेवियर जो वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं? जी सर कर सकते हैं ना? तो कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं अब क्या बोलूं? मैं ये बोल सकता हूं कि सोशलाइजेशन ब्रिंग्स सोशल कंट्रोल। जी सर बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। इस लाइन की समझ आ रही है? जस्टिफाई आप भी कर जी सकते हैं सर कि हाउ सोशलाइजेशन कैन ब्रिंग सोशल कंट्रोल। यहां तक बात के साथ एग्री है? जी सर बिल्कुल। अच्छा, अब होगा क्या? मैं आपको यहां पर स्टॉप लगा के एक और टॉपिक साथ इसे साथ लिंक कर रहा हूं। आपने जब भी एक्सप्लेन करना ना इन चीजों को, आपने बिल्कुल अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करना है। अच्छा, अब मैं दो अप्रोचेस आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। whenever we study the society, we have two approaches. How much we have two approaches whenever we are going to study the society. अब वो दो अप्रोचेस कौन सी हैं फैज? द फर्स्ट वन इज नोन एज कंसेंसस। कौन सी है हमारे पास? कंसेंसस। कंसेंसस। कॉन्सेंसिस। कॉन्सेंसिस अप्रोच। एक होती है हमारे पास कन्फ्लिक्ट अप्रोच। अच्छा, कंसेंसिस में, कंसेंसिस का मतलब क्या है? एग्री। कन्फ्लिक्ट का होता है डिसएग्री। डिसएग्री। अच्छा, जो कंसेंसिस में लाई करेंगे उनको हम बोलते हैं फंक्शनलिस्ट। क्या बोलते हैं? फंक्शनलिस्ट। फंक्शनल। अब जो कन्फ्लिक्ट में आएंगे, एक तो आते हैं फेमिनिस्ट, एक आएंगे मार्क्सिस्ट। यहां तक ठीक है? जी अच्छा, सर सही है। अब ये होगा कि फैज में जब भी वर्ड फंक्शनलिस्ट का यूज करूंगा ना, तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं फैमिली। अब मैं कहूं उनका फंक्शनलिस्ट थिंक्स अबाउट फैमिली दिस वे, तो आपने हमेशा फंक्शनलिस्ट को लेना है पॉजिटिव सेंस में
कि ये फैमिली के फंक्शन को सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? फैमिली के फंक्शन को सपोर्ट करेंगे। जब कॉन्फ्लिक्ट की मैं बात करूंगा कि फेमिनिस्ट व्यूज अबाउट द फैमिली, इसका मतलब है ये हमेशा नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है, ये हमेशा इससे डिसएग्री करेंगे। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि फॉर एग्जांपल फैमिली, क्या हमारी सोसाइटी में फैमिली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मैरिज का सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप कहते हैं जस्ट अज्यूम आप कहते हैं होना चाहिए, तो इसका मतलब है आप फंक्शन लिस्ट में आ गए। आप मुझे उसके कुछ फायदे बताएंगे कि सर मैरिज का ये फायदा, ये फायदा, ये फायदा है। अब आप कैसे बताएंगे? आप कल्चर को माइंड में रखेंगे या आप अपने रिलीजन को माइंड में रखेंगे, ठीक है, और फिर अपनी सोसाइटी की एक्सेप्टेबिलिटी बताएंगे। आप जो भी मुझे आर्ग्यूमेंट्स देंगे वो किस में आएगा? फंक्शन लिस्ट में, ठीक है। अब जो कि फेमिनिज्म है, फेमिनिज्म ऑलवेज टॉक अबाउट फ्रॉम वुमेन्स पर्सपेक्टिव। किसके पर्सपेक्टिव से बात करेंगे? वुमेन के पर्सपेक्टिव से। वो कैसे करेंगे वो हम जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि हाउ दे विल थिंक अबाउट दैट वे। देन मार्क्सिस्ट। अब मार्क्सिस्ट जो है ना वो हमेशा बात करेंगे कैपिटलिस्टिक व्यू से। अब कैपिटलिस्टिक व्यू क्या है? कैपिटलिस्टिक व्यू होता है फैज पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ। पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ। अब फाइनेंशियल हेल्थ का क्या मतलब है कि आप फाइनेंशियली कितने इंडिपेंडेंट हैं। अगर मैं आपसे जनरली पूछूं कि हमारी सोसाइटी में मैन ज्यादा इंडिपेंडेंट है या वुमेन? मैन ज्यादा इंडिपेंडेंट है, क्योंकि मेंस के पास जॉब्स हैं, वुमेन्स के पास नहीं है। अगर हम कंपैरिजन भी करें तो स्टिल मेंस फार अहेड एज कंपेयर टू वुमेन, ठीक है। तो जब भी ये बात करेंगे ये बात करेंगे कैपिटलिस्टिक व्यू से, लेकिन फैमिली के अगेंस्ट ही बात कर रहे होंगे, ठीक है। कैसे वो मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। अच्छा, मैं यहां पर फैज आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक दो लाइनें आपको दे रहा हूं जो कि आपने अप्लाई करनी है अपने ऊपर। वो आपने अप्लाई इस तरह से करनी है कि जब भी फैमिली के ऊपर व्यू आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट फंक्शनलिस्ट थिंक अबाउट फैमिली। तो याद रखिए कि फैज आपने अपना व्यू नहीं देना, ठीक है, आपने अपना व्यू नहीं देना उसमें। जब मैं आपसे बताऊंगा कि पार्सन जो है ना वो फैमिली को सपोर्ट करते हैं तो फिर मैं बताऊंगा हाउ, उसने बताया होगा कि फैमिली क्यों जरूरी है। फिर इसी तरह बाकी जो भी सोशियोलॉजिस्ट होंगे मैं वन बाय वन यहां पे लिखता जाऊंगा। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा ना कि व्हाट फंक्शनलिस्ट थिंक्स अबाउट फैमिली, तो आपने फिर इन लोगों का जिक्र करना है कि पहले तो आपने एक स्टेटमेंट स्टार्ट करनी है कि फैमिली इज अ फंडामेंटल रोल, और यू कैन से फैमिली इज द बैकबोन इन द सोसाइटी। फिर आप फौरन से स्टार्ट करें अकॉर्डिंग टू पार्सन, फिर इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर जो मैं नेक्स्ट बताऊंगा उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर नेक्स्ट उसकी स्टेटमेंट। हाँ, इन बिटवीन जब आप किसी की स्टेटमेंट देंगे ना तो फिर आप यहां पे अपना व्यू लिख सकते हैं, लेकिन आपने इन लोगों को ज्यादा हाईलाइट करना है, क्योंकि पेपर्स में एएस में आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पूछा जाएगा। कहां कहां आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर सकते हैं वो मैं जब पास पेपर्स में आएंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जब मैं आपसे आपके व्यूज लूंगा तो फिर आपने उसके अंदर ही बाउंड रहना है। कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपने नहीं ऐड करनी, ज्यादा आपने रिलाई करना इन्हीं लोगों के ऊपर। फिर कुछ फेमिनिस्ट होंगे, उनके मैं नाम बताऊंगा, ऐसी जैसे हम पार्सन और लकमैन का नाम बता रहे हैं, जैसे हम एंडरसन पढ़ के आ रहे हैं। फिर ऐसे हम कुछ मार्क्सिस्ट लोग लेके आएंगे, ठीक है, कि ये लोग कैसे सोचते हैं। अच्छा, अभी हम स्टार्ट करेंगे सोशल कंट्रोल की। हम बात कर रहे थे, सोशल कंट्रोल तक हम लोग आ गए। अच्छा, सोशल कंट्रोल, फिर हमने सोशल एजेंसीज भी डिस्कस कर लिया। सोशल एजेंसीज हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं फैज। कितने टाइप्स की होती हैं? आप मेरे साथ, दो टाइप्स की। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। अच्छा, फॉर्मल वो होता है फैज जहां पर रिटन हो, कुछ जहां पे रूल्स और लॉज रिटन हो। क्या हो? रिटन हो, रूल्स और लॉज रिटन हो। रिटन हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप
कोई भी केस है जो कोर्ट में जाता है, अब जब कोर्ट किसी को पनिश करेगी ना, तो कुछ ना कुछ लॉज एंड रूल्स मेंशन होंगे, राइट अप होगा, उसको देखकर वो आपको पनिश करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि इसके ऊपर जो है ना वो 320 का केस है, बोलते हैं ना 320 का केस कौन सा होता है? जी सर। 320 या कौन सा 320 होता है, 420 होता है? 420 420 होते हैं, 420 कर लेते हैं। 420 कौन सा केस होता है? मर्डर का, ऐसे ही है सर। वो अब 302। जी सर। 420 जो भी, अच्छा चले मान लें हम 302 कर लेते हैं। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर ये मर्डर का है ना, तो जब भी आपको गवर्नमेंट या कोर्ट जो है ना आपको पनिश करेगी, तो वो कहेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ 302, आर्टिकल 302, सो यू हैव बीन जी सर। पनिश्ड। ठीक है, अब वो कहां से देख रहे हैं? वो कहीं से कुछ रिटर्न रूल देकर आपको पनिश कर रहे हैं। जी सर। ऐसी बात है। अच्छा, जी जबकि सर। इनफॉर्मल में कुछ जरूरी नहीं है कि यहां पे कुछ मेंशन हो, नो नीड, इनफैक्ट कुछ भी राइट अप नहीं होता विदाउट रिटर्न। ठीक है, विदाउट रिटर्न। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर या आपका फादर आपको थप्पड़ मारते हैं, जस्ट अज्यूम, तो वो क्या ये देखेंगे कि कहीं पे लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? आपको मारना है तो मार देंगे ना। जी सर। तो ये क्या हो गया? अगर मैं पनिशमेंट की बात करूं, तो जो पनिशमेंट आपको कोर्ट दे रही है वो क्या है? फॉर्मल है, क्योंकि वो प्रॉपर्ली किसी जगह से राइट अप देख रहे हैं। इनफॉर्मल क्या है? जैसे यू आर स्कोल्डेड और यू आर पनिश्ड बाय, और यू आर गोइंग टू गेट रिप्रीमेंडेड फ्रॉम योर पेरेंट्स, तो वो क्या होगा? वो इनफॉर्मल होगा। अब फॉर्मल में जैसे आप लेके आ सकते हैं कोर्ट्स, जैसे जो भी रूल्स लॉ की एजेंसीज हैं, इवन योर वर्क प्लेस, अगर वर्क प्लेस पे भी आपको निकाला जाएगा या आपको पनिश किया जाएगा या आपको कुछ रिवॉर्ड किया जाएगा, तो वो भी प्रॉपर्ली कुछ रूल्स लॉ के तहत। जबकि इनफॉर्मल में हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं अपनी फैमिली या पीयर ग्रुप। ठीक है। जी सर। अच्छा, सोशल एजेंसीज करती क्या है? ये करती हैं फैज, ये हमें क्या बताती है? बताती है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, अब व्हाट टू डू आपको ये करना चाहिए, इसको बोलते हैं कन्फर्मिटी। क्या बोलते हैं? कन्फर्मिटी। व्हाट नॉट टू डू इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉन कन्फर्मिटी। क्या बोलते हैं? नॉन कन्फर्मिटी। यहां तक बात समझ आती है? जी सर। कन्फर्मिटी क्या है? व्हाट टू डू। नॉन कन्फर्मिटी क्या है? व्हाट नॉट टू डू। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं कि आप के रिलीजन में है कि आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते, ऐसी है? जी सर, ऐसे ही है। आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी में सारे के सारे लोग मर्डर करते हैं? नहीं सर। वो क्या हो गए? वो कंफर्म हो गए, ना। यानी उन्हें पता है कि व्हाट टू डू। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या हमारी सोसाइटी में सारे के सारे मर्डर नहीं करते? नहीं सर, कुछ चर्चे भी हैं। करते हैं। अब वो क्या हो गए? जी वो हो सर। गए नॉन कंफर्म। समझ आ गई बात की? अब जी सवाल ये सर। पैदा होता है कि सोशल एजेंसीज कैसे बताएंगी व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू? समझ आ रही बात की? जी सर, आ कैसे रही है। बताएंगी? अब वो कैसे बताती हैं? वो बताती हैं थ्रू सैंक्शन। अब ये वर्ड जो है ना फैज, ये नॉर्मली नेगेटिव सेंस में यूज होता है, बट इसको हम थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी बना लेंगे। नेगेटिव सैंक्शन क्या है? पनिशमेंट। और ये क्या है? रिवॉर्ड। अब पनिशमेंट क्या है? कि आप सोसाइटी में कोई बुरा काम करते हैं तो आपको पुलिस उठा के ले जाती है, आपको पनिश करती है। ठीक है। और पुलिस क्या है? हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशन है,
समझ रहे बात? जी सर। अच्छा, अब पॉजिटिव सैंक्शंस क्या है? आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। जैसे आप कोई स्कूल के अंदर आप अच्छा ग्रेड लेते हैं तो आपको इन रिटर्न कोई ना कोई प्राइज दिया जाता है, ऐसे ही है। सर ऐसे ही है। अब इनका मतलब क्या है? पनिशमेंट क्यों दी गई है? पनिशमेंट इसलिए दी गई है कि आपका जो कुछ सर्टन बिहेवियर है वो आप दोबारा वो बिहेव ना करें, जो आपका एक्ट है वो आप दोबारा से वो एक्ट ना करें। ये रीजन होती है ना। जी सर, ये रीजन है। और जो रिवॉर्ड है वो बेसिकली इंकरेजमेंट है कि जो आपने बिहेवियर की है वो आप बार बार करें। एग्री? जी सर, एग्री। अच्छा, अब जो एक बैड बिहेवियर से आपको रोका जाए और ये आपसे बोला जाए कि बार बार करो, तो आप मुझे बताएं कि अल्टीमेटली क्या होगा? सोशल ऑर्डर आएगा। जी सर, आएगा। ठीक है। अब आपने यहां पर नहीं जाना कि सर हमारी सोसाइटी में तो सोशल ऑर्डर है ही नहीं, इवन हमारे पास भी सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक डिफरेंट डिबेट्स है, वो सोशियोलॉजी की बाउंड्री नहीं है। तो हमने जस्ट देखना है कि वाई दे एग्जिस्ट। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि हम कुछ अप्रोचेस भी हैं हमारे पास, फिर हमारे पास कुछ सैंक्शंस भी हैं कि हम कैसे कंट्रोल्ड करते हैं, फिर हम पनिशमेंट की तरफ भी गए, फिर हम रिवॉर्ड्स की तरफ भी गए। अच्छा, अब हम आते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन के ऊपर कि सैंक्शंस जो हैं या जो 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 हम एजेंसीज पढ़ेंगे वो एजेंसीज बेसिकली हमारे बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करती हैं। मैं पहला बोल रहा हूं आपको प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन में फैज हम पढ़ रहे हैं फैमिली। क्या पढ़ रहे हैं? फैमिली। फैमिली। फैमिली हमने बोला कि फैमिली जो है वो आपका फंडामेंटल अटैचमेंट है, ये आपका बेसिक रिलेशनशिप है। ठीक है। अच्छा, वाई दिस नीड? आप देखते हैं, आप सीखते हैं यहां से कुछ रोल्स। याद रखिएगा हम अब कल्चर डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। अब फैमिलीज आपको कुछ रोल सिखाती है। वो रोल आप, फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू बिहेव विद वुमेन, ये आपका रोल हो गया ना। ऐसे ही है, आप लड़के हैं तो आपको लड़कियों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, ये रोल हो गया ना। जी सर, ऐसे ही। अच्छा, हो गया सर। हस्बैंड का रोल क्या होता है? आप घर से सीखते हैं, ऐसे ही है। ऐसे ही है सर। वाइफ का रोल क्या है? घर से सीखते हैं। हस्बैंड को मैं अगर फादर कर दूं, वाइफ को अगर मैं मदर कर दूं, ये सारी सारी चीजें कौन सी हैं? ये आप घर से सीखते हैं। दुनिया में कोई भी इंसान कितना भी आपका आइडियल हो जाए, लेकिन वो आप कभी भी, आप इन टर्म्स ऑफ जो आपकी पहली इंस्पायरेशन होती है वो हमेशा आपका फादर होता है, आपकी मदर होती है। दुनिया में जो लोग आते हैं फिर वो इनके बाद होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। ठीक है। तो फैमिली आपको कुछ रोल सिखाती है। अच्छा, फैमिली के फंक्शन से पहले हमारे पास है लैंग्वेज, फूड, इवन नेम, स्टेटस, ये भी सारी चीजें आपको फैमिली ही देती है। ठीक है। लेकिन हम चूंकि कल्चर को डेवलप कर रहे हैं तो कल्चर के लिए हम पहले वर्ड्स बोल रहे हैं कि आपको फैमिली क्या देती है? रोल्स। यहां तक एग्री करते हैं? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, फिर क्या है कि फैमिलीज आपको कुछ नॉर्म्स देती है। क्या देती है? कुछ वैल्यूज देती है ना। सेकंड हमने वैल्यूज पढ़ा था, तो आपको कुछ क्या देती है? वैल्यूज। अब वैल्यूज कैसे देती है? हाउ टू एड्रेस अडल्ट वन। वैल्यूज क्या था? आपके बेसिक बिलीफ थे। मैंने आपसे बोला था कल क्लास में कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप, कोई भी एक बुजुर्ग है पब्लिक प्लेस पे, अगर उसने कोई हार्श लैंग्वेज यूज की है तो यू हैव अ राइट, तो आप उसको थप्पड़ मार सकते हैं। तो आपने कहा था नो सर, आई कैन नॉट डू दिस। ऐसे ही है। जी सर, ऐसे ही है। तो हाउ टू एड्रेस अडल्ट, जो आपसे बड़े हैं उनके साथ कैसा बिहेव करना है, आप ये कहां से सीखते हैं? फैमिली से। ऐसे ही है। जी सर, ऐसे ही। जैसे अगर आप छोटे होते हैं तो घर में कोई बड़ा आता है तो आपको घर वाले कहते हैं कि हाथ मिलाएं। ठीक है। या फिर कोई आते तो आपसे कहा जाता है सलाम करें।
कोई बड़ा आ गया तो जरा खड़े हो जाए। अब ये बेसिक वैल्यूज, हाउ टू बिहेव विद द पर्सन हु आर ओल्डर देन यू, अब ये वैल्यूज कहां से सीख रहे हैं? ये आप वैल्यूज कहां से सीख रहे हैं फैज? ये आप वैल्यूज सीख रहे हैं फैमिली से। फैमिली से, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ फैमिलीज आपको कुछ बेसिक नॉर्म्स देती है। क्या देती है? बेसिक नॉर्म्स, बेसिक नॉर्म्स। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्म्स क्या थे, हम कल नॉर्म्स पढ़ के आ रहे थे। नॉर्म्स फैज क्या थे हमारे पास कि सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, यही पढ़ के आ रहे थे। फैज यही पढ़ के आ रहे थे। आपको आवाज आ रही है फैज? आपको आवाज आ रही तो आप मेरे साथ रिस्पॉन्ड करें, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो। फैज आपको आवाज आ रही है? जी सर, पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है। ओके, तो नॉर्म्स क्या है? नॉर्म्स हमने पढ़ा था कि सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, एग्री? यही पढ़ के आ रहे हैं। इसी तरह। अब सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या होगा? तो आप देखें, जो भी आपके रोल्स हैं, ये जो भी आपकी वैल्यूज हैं, इट मस्ट बी सोशली एक्सेप्टेड, ठीक है। अब आप ठीक है सर। फैमिली मेंबर्स को कैसे एड्रेस करते हैं? देखिए, आप लोगों के साथ तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आपका रोल भी बहुत अच्छा है, आपको पता है वुमेन्स के साथ कैसे बिहेव करना है, लेकिन आप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे नहीं हैं बिहेवियर्स में। तो मुझे बताएं, क्या ये नॉर्म सोशली एक्सेप्टेबल हैं? देखें, अगर आप नहीं सर। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ बदतमीजी करते हैं और अगर आपको सोसाइटी में किसी ने देख ली है, तो क्या होता है कि सोसाइटी आपको क्या बोलती है? सोसाइटी आपको रिवॉर्ड नहीं करेगी, सोसाइटी आपको ब्लेम करेगी, इवन आपका जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। आप देखें, नॉर्मली क्या होता है कि सोशल मीडिया पे जब कोई वीडियोस आती है ना, कोई अपनी मदर के साथ अपने फादर के साथ बदतमीजी कर रहा होता है, तो आपने नीचे लोगों के रिमार्क्स देखे होंगे। इसका मतलब ये है कि वो जो बिहेवियर है आपका, वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो रोल्स, वैल्यूज एंड नॉर्म्स, ये आप जो चीजें सीखते हैं फैज, ये कहां से सीखते हैं? ये आप सीखते हैं अपनी फैमिली से, फैमिली से। एग्री? अच्छा, अब जी सर। फैमिली के ऊपर हम बात करते हैं कि फंक्शनलिस्ट क्या सोचते हैं। फंक्शनलिस्ट क्या सोचते हैं? अब फंक्शनलिस्ट, अब मैं जो भी आर्गुमेंट्स आपको देख रहा हूं फैज, आपने यही आर्गुमेंट्स फैमिली की सपोर्ट में लिखने होंगे। नंबर वन, इट्स अ प्राइमरी सोशलाइजेशन। वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। क्या है? प्राइमरी सोशलाइजेशन। वो कहते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है ना, ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस दैट passes from adults to children, adults to children। देखें फैज, जो चीज आपने अपनी लाइफ में आपके पेरेंट्स ने सीखी हुई है, वो कोशिश करेंगे कि आपको भी वो चीज आती हो, ऐसी है। जी सर, ऐसे ही। तो फैमिली क्या है बेसिकली? फैमिली इज द प्रोसेस दैट पासेस फ्रॉम अडल्ट्स टू चिल्ड्रन। जो लर्निंग आपके पेरेंट्स की है, वो चाहते हैं उनका बच्चा भी वही सीखे। उनके जो रोल्स हैं, जो वैल्यूज हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो चाहते हैं उनका बच्चा भी सीखे, जी ठीक सर। है। अच्छा, फैमिली क्यों जरूरी है? फैमिली सोशलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? कि इंसान कॉपी करता है, और वो कॉपी करता है किसको? अपने पेरेंट्स को। जब वो पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है, पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे को कुछ नेगेटिव नहीं सिखाते, ऐसी है। अब मुझे बताएं कि अगर जी वो सर। पेरेंट्स की जगह, जैसे हमने बोला कि एक इनअप्रोप्रिएट सोशलाइजेशन की तरफ जाएगा, लाइक पेरेंट्स ना हो, ह्यूमंस ना हो, और वो अगर किसी एनिमल्स को कॉपी करना स्टार्ट कर दे, तो फिर क्या होगा? वो तो फेरल चिल्ड्रन हो जाएगा, ऐसी है।
और फेरल चिल्ड्रन नॉर्मल तो ह्यूमंस नहीं है ना, ठीक है। तो सोशलाइजेशन क्या है कि आप जो है ना पेरेंट्स के साथ यानी कि पहले ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उसके लिए भी फैमिली बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, फिर होता क्या है कि फैमिली आपको कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर सिखाती है, स्पेसिफिक बिहेवियर सिखाती है। और वो स्पेसिफिक बिहेवियर्स कौन से होते हैं? अब कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं कि जो आपसे कहा जाता है कि आपने परफॉर्म नहीं करने, तो फैमिली आपको पनिश करती है। लेकिन अगर आप वही बिहेवियर परफॉर्म करें तो हो सकता है आपके रिलेटिव आपको रिवॉर्ड कर रहे हो। तो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, आप कहां से सीखते हैं? फैमिली से। फैमिली से। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में जो हमने चीज देखी है, वो हमने पहली चीज देखी है फैमिली, उसके ऊपर हमने देखे फंक्शनलिस्ट के रिमार्क्स क्या है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको किसी सोशियोलॉजिस्ट का जिक्र नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो सारे का सारा फैमिली के ऊपर है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहा, ठीक है, क्योंकि वो हमने वहां पे डिटेल में कवर करें, तो अभी मैं आपको पास ऑन करवा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, एक तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में हमारे पास आती है फैमिली। फैज दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आती है वो होता है हमारे पास पीयर्स ग्रुप। अब पीयर्स ग्रुप क्या है? पीयर्स ग्रुप जो है वो मेड अप ऑफ पीपल ऑफ अ सिमिलर एज। सिमिलर एज के लोगों के साथ जो आपका ग्रुप बनता है, हम उसको बोलते हैं पीयर्स ग्रुप, ठीक है, जैसे टीनेजर्स। और हम इसको भी बोल रहे हैं कि ये भी हमारे पास क्या है? प्राइमरी एजेंसी है या प्राइमरी सोशलाइजेशन है। अच्छा, अब होता क्या है कि पीयर्स ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्यों है? अच्छा, कुछ ऐसे होता है कि आपके पेरेंट्स कोई ना आपको बात सिखाना चाह रहे हो ना, ठीक है, पेरेंट्स वांट यू टू लर्न समथिंग, आपको वो बात समझ नहीं आती सम टाइम, लेकिन वही बात अगर आपके फ्रेंड्स करेंगे ना, आप क्विकली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। होता है ऐसा है? जी सर, होता इसका मतलब है पीयर्स ग्रुप की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, है। जी सर। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि हमारा जो बिहेवियर है वो बाज औकात पीयर्स ग्रुप से ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप बड़े हैं, आप अपने पेरेंट्स को नहीं कहेंगे कि हमने शॉपिंग करनी है तो आप हमारे साथ आए, क्योंकि आपका फैशन टेस्ट चेंज हो गया है। अब आप मोस्टली प्रेफर करेंगे कि आपके दोस्त आपके साथ आए। एग्री? जी सर, ऐसे ही। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो पीयर्स ग्रुप है, दे हैव मोर इन्फ्लुएंस ऑन योर बिहेवियर, मोर इन्फ्लुएंस ऑन योर बिहेवियर। एग्री यहां तक? जी सर, एग्री। तो जब आपका बिहेवियर जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं पीयर्स, इन टर्म्स ऑफ बेटर फैशन, इन टर्म्स ऑफ क्विकली अंडरस्टैंडिंग अबाउट सर्टेन। अब नॉर्मली ये होता है कि जब पेरेंट्स कोई बात, जब उनको लगता है ना कि हमारी बात बच्चा नहीं समझ पा रहा, तो वो नॉर्मली क्या करते हैं कि वो आपके दोस्तों से कह देते हैं कि ये बात इनको समझाए। ऐसे ही है ना? जी सर, ऐसे ही। अल्टीमेटली अंडरस्टैंडिंग या चीजें सिखाने के पीछे कौन सी चीज एग्जिस्ट करती है? वो क्या है? सोशल कंट्रोल। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पीयर प्रेशर एज अ फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल, कि आपके बिहेवियर के ऊपर फैमिली के बाद जिस चीज का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है वो होता है आपके दोस्तों का। तो जस्ट थिंक पॉजिटिव, कभी दोस्त भी आपको गलत मशवरा नहीं देंगे। तो अगेन, जब आपका बिहेवियर पॉजिटिव होता है तो क्या होता है कि वी हैव अ स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी।
यहां तक बात क्लियर है? जी सर क्लियर है। आज का लेक्चर मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूं, ठीक है। हम यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास जो है